Good morning students. Welcome to Nahar Global School. Students, आज मैं आपको शब्द विचार के बारे में समझाऊंगी. स्टूडेंट्स, शब्द विचार क्या है? तो आइए हम शब्द विचार के बारे में जानते हैं. आप इस सीढ़ी को देखिए जो कई वर्णों के मेल से बनी है. तो चलिए इसे पढ़ते हैं. कौआ, आदमी, मीना, रथ, थर्मस, सफल, लहसुन, नगर, रहीम, महिमा, माखन, नकलची. तो देखा आपने, कई वर्णों के मेल से बनी ये शब्द सीढ़ी जिसका अपना अपना एक अर्थ होता है. तो मतलब, आइए शब्द की परिभाषा जानते हैं. वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है. हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं. तो समझ में आया आपको कि शब्द क्या है? शब्दों के भेद के बारे में आगे जानते हैं. शब्दों के भेद इन आधार पर होते हैं. पहला, अर्थ के आधार पर. दूसरा, स्रोत के आधार पर. तीसरा, रचना के आधार पर. चौथा, प्रयोग के आधार पर. आज हम दो आधार पर चर्चा करेंगे. पहला है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद. इसमें दो शब्द हैं, एक पुस्तक और दूसरा मक्कल. पुस्तक जिसका अर्थ है और मक्कल जिसका कोई अर्थ नहीं है. तो अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं. पहला, सार्थक मतलब जिसका अर्थ होता है, और निरर्थक जिसका अर्थ नहीं होता. सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, कमल, सुराही आदि. निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे मक्कल, छमली, नगुश आदि. अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं. पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी. वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द. इन सब के बारे में हम आने वाले पाठों में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे. तो अब देखते हैं स्रोत के आधार पर शब्द भेद, जिसे उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द भेद कहते हैं. उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं. क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ विदेशी या आगत. तत्सम संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वे होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, मयूर, दंत, ग्राम, नृत्य आदि. ख तद्भव संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे चंद्र से चांद, सर्प से सांप, मुख से मुंह आदि. ग देशज ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं देशी या देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कड़क, फुनगी, गाड़ी, फटाफट आदि. विदेशी या आगत हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है. आज हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी
आदि भाषाओं के शब्द बहुप्रचलित हैं, जैसे हवालात, आईना, कैमरा, चमचा, कूपन आदि। तो बच्चों, आज आपने शब्द विचार और उसके भेदों का अध्ययन किया है और आज हमने मुख्यतः दो भेदों के बारे में समझाया है। तो आपको इसका अध्ययन बार बार करना है और इसे याद करना है। धन्यवाद।